आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं सायंट के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। देखिए, शेयर मैं बहुत दिनों से स्टडी कर रहा हूँ और मैंने ये कंक्लूजन निकाला है स्टडी करने के बाद कि इसमें शॉर्ट टर्म में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इस शेयर में, मतलब शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ सायंट का 1 डे का चार्ट है ये। यहाँ पे शेयर जो है कमज़ोरी दिखा रहा था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे संभल गया शेयर का प्राइस, अब थोड़ा कवर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसका वीकली चार्ट निकालूँ तो यहाँ पे वीकली चार्ट देखने से ये समझ में आ रहा है कि इसकी प्रीवियस वीक की जो कैंडल थी ये वाली, एक बुलिश कैंडल बनी थी। और अभी देखिए एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है जो कि बुलिश कैंडल मानी जाती है। वीकली कैंडल है, बंद हो गई है और ये वीकली कैंडल पे देखिए ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट होने को तैयार है, समझ रहे हैं आप। मतलब वीकली कैंडल में ब्रेकआउट हो सकता है और जब वीकली कैंडल में ब्रेकआउट होता है शॉर्ट टर्म तेज़ी देखने को मिल सकती है, मतलब इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट संभव है। ठीक है, एक तो ये वीकली चार्ट पे। इसके अलावा देखिए वीकली चार्ट पे ये अपने 20 की ईएमए के करीब पहुंचने वाला है। 20 का ईएमए आप देख रहे हैं वीकली चार्ट पे, फिर 50 का ईएमए के पार जाएगा, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे बढ़ सकता है, समझ रहे हैं। तो एक तो वीकली चार्ट की स्थिति में ये भी देखिए कि 200 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी तोड़ सकता है। तो ऐसा हुआ तो बहुत बुलिश जाएगा ये शेयर शॉर्ट टर्म में, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले तो ये वीकली चार्ट का था। अब 1 डे चार्ट पे वापस आए, मैं अभी हाल ही के लिए एनालिसिस करूं तो देखिए ये जो लेवल है इसका एक क्रूशियल लेवल है इस शेयर का, ये वाला, ठीक है। तो आज ये शेयर 2.58% की तेज़ी पे बंद हुआ है। 1340 का इसने हाई बनाया है और क्लोजिंग हुई है 1332.60 पे, ठीक है। तो आपको अगर इसे बाय करना है तो 1344.50 मतलब 1345 के बाद बाय कर सकते हैं आप इसको। 1345 के ऊपर बाय कर सकते हैं, ठीक है। 1345 के ऊपर बाय करेंगे तो आपका जो पहला लेवल होगा ये हरे रंग की लाइन, यानी कि 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा जो कि होगा 1385। और अगर 1385 के लेवल को तोड़ देता है तो आपका अगला लेवल 1400 का राउंड फिगर का लेवल होगा, ठीक है। 1400 का एक क्रूशियल लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल। फिर 1400 के बाद 1450 पे जा सकता है, फिर 1475 के आसपास, तो 1475, ठीक है। और 1475 को भी इसने तोड़ा तो इसका अगला लेवल 1500 का होगा, ठीक है। तो 1500 पे मान लो पहुंच जाता है तो इसका अगला लेवल 1530 होगा। 1530 तक एट लास्ट आ सकता है। 1530 के बाद अगर ये बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 1530 के बाद ये अपना ब्लैक कलर की लाइन आप देख रहे हैं 200 दोनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये इसको तोड़ देगा, जिसका लेवल इस वक्त 1537 है, ठीक है। तो इसको भी तोड़ देगा और 200 दोनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कोई शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड का शेयर तोड़ता है वो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में बदल जाता है, तो अप ट्रेंड में जा सकता है शेयर, आप समझ रहे हैं। मतलब अगर 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, हालांकि इतना आसान नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा 1500 तक इसको होल्ड करके रख सकते हैं। 1500 1520 एट लास्ट तो ये जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, लंबा होल्ड कर सकते हैं, तो आप वेट कर सकते हैं, फिर पुल बैक लेके अपना 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी तोड़ सकता है। और 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा तो ये फिर ये अपना गैप वगैरह भी फिल कर लेगा, ठीक है। ये जो गैप फिलिंग वगैरह है तो फिर ये शॉर्ट टर्म में 1700 के लेवल पे जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में फिर टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है ना। अगर आप 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ता है, अगर हाल ही में बेचना है आपको तो 1500 के लेवल के आसपास आप बेच सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में बता, थैंक यू।